हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। आज मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ कहूँगी, क्योंकि वो अब जेल से निकल आए हैं। बाहर आकर उन्होंने बयान दिया है मैं इस्तीफ़ा दूंगा। तो आप अरविंद जी, आपने जेल में क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे दिया था? उसी में इस्तीफ़ा दे देते, उसी में इस्तीफ़ा सौंप देते। आप बाहर आके क्या प्लानिंग किया आपने, या जेल में प्लानिंग करके आए हैं, जेल में ही सोच समझ के आए हैं कि बाहर जाके इस्तीफ़ा दूंगा? तो आप कोई तीर्थ नहीं गए थे, कोई आप भगवान के द्वार नहीं गए थे, अयोध्या नहीं गए थे, हरिद्वार नहीं गए थे, काशी नहीं गए थे, बनारस नहीं गए थे, कोई भगवान के द्वार पे पूजा करने नहीं गए थे, कोई महाकाल नहीं गए थे, कोई चारों धाम नहीं गए थे। आप जेल गए थे, समझ रहे हो? आप जेल गए थे। और जेल में कोई बंदा अच्छा कर्म करके नहीं जाता है, वो सब पब्लिक को पता है। आपने जो दिल्ली में आपने जो किया है वो हर एक इंसान को पता है। मैं राजनीति के अलग रख के मैं बोल रही हूँ, राजनीतिक पे मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसके तरफ से बोल रही हूँ, आपके तरफ हूँ या किसी के तरफ। मैं राजनीति के अलग रख के बोल रही हूँ। आपने दिल्ली में दिल्ली को सड़ा दिया। आपने जगह जगह इतनी पानी भरे पड़े हैं, इतनी जगह जगह नहीं, सड़े हुए दिल्ली है। अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे दिल्ली के हुलिया दिखा सकती हूँ कि आपने दिल्ली में क्या कर दिया। लेकिन मैं एक वर्किंग हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं वीडियो घर से बनाती हूँ। नहीं तो हर जगह के आपको सीन दिखाऊंगी। आपने लंदन पेरिस बनाने की बात किया था दिल्ली को। अरे दिल्ली के तो एक छोटे स्टेट भी नहीं बनाया, छोड़ा आपने। दिल्ली का तो एक कस्बा भी नहीं छोड़ा। इससे तो साफ़ सुथरा एक कस्बा होता है। और आप बोल रहे हो इस्तीफ़ा दे के आप घर घर जाओगे, जब मुख्यमंत्री फिर दोबारा बनोगे। ऐसा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बहुत बेवकूफ़ बनाया, और वो भी बेवकूफ़ आपने उसे बनाया जो बेवकूफ़ है, था। अब दोबारा नहीं बना सकता। आप इसका मतलब दिल्ली के हर जनता को बेवकूफ़ समझते हो, यानी मूर्ख समझते हो, यानी मूर्ख घोषित कर दिया दिल्ली के जनता को कि मूर्ख है। फिर घर घर जाओगे और बोलोगे ये ऐसा है, वो ऐसा किया, मैंने ये किया जी, मुझे मोदी नहीं करने दे रहा जी, मुझे ये करने नहीं दे रहा जी, मुझे कोई काम करने नहीं दे रहा जी। इसीलिए पहले भी जब पहला बार आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने शीला दीक्षित को गिरा के, आपने शीला दीक्षित को हटा के आप बने थे क्या? तो शीला दीक्षित काम नहीं कर रही है। आपका नारा था निकलो सब मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। उस समय शीला दीक्षित बेईमान थी, जो कि आपसे बहुत अच्छा काम करी थी। शीला दीक्षित आज है नहीं दुनिया में, लेकिन किसी को कहना नहीं चाहिए, उसने शीला दीक्षित ने अच्छा काम करी थी। अब बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी लड़ी थी। जो जैसा होता है, जो चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के, जो अच्छा काम करता है उसके लिए मैं अच्छा बोलती हूँ। शीला दीक्षित ने अच्छा काम करी थी और उसको गिरवा के हटा कर और आप बने। आपको सबने देखा कि झाड़ू वाला नई पार्टी आ रहा है, काम अच्छा कर, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे झूठा बयान दिया, झूठा नारा लगाते थे, झूठ बोलता था, जगह जगह जा जाकर भड़काते थे इंसानों को, वोटरों को भड़काने का काम किया करता था। आप फिर दोबारा भड़काने के काम कर रहे हो। आप इसलिए जनता पागल नहीं है, सब जनता देख चुका। 10 साल कम नहीं होता, 10 साल बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। 10 साल में बच्चे को लाइफ निकल जाता है, पढ़े लिखे बंदे को लाइफ निकल जाता है एक नौकरी पाने के लिए। आपने तो दिल्ली के कर्मचारी के तनख्वाह रोक रखे हो, उसको सैलरी नहीं दे रहे हो। कितने तो कई कर्मचारी तो बेचारा मर चुका, सुसाइड कर लिया। क्या काम किया आपने? काम को बताओ ना। दूसरे को, विपक्ष पार्टी को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, ये काम नहीं है। और फ्री कर देना कोई काम नहीं है। फ्री करके निकम्मे बना दिया आपने। टिकट फ्री, लेडीज़ का टिकट फ्री, ताकि मुझे वोट मिले। अगर लेडीज फ्री नहीं करते आप तो अब शीश महल में कैसे बैठते? दिल्ली वालों को दारू पिला पिला के उसको घर बर्बाद कर दिया। अरे एक मैं मानती हूँ, कहते हैं कि आप तो एक दिल्ली के मुखिया थे। एक घर के भी माता पिता मुखिया होता है ना, जो अपने बच्चे को शराब पीने के लिए मना करता है और गलत रास्ता पे निकलने नहीं देता कि बेटा एक गलत रास्ता है, बेटी एक गलत रास्ता है। आप तो पूरे दिल्ली के मुखिया थे, सीएम हो, और आपने क्या किया?
एक दारू पर एक दारू फ्री करके पूरे गलियों, जहाँ से निकलो वहाँ शराबी पड़ा है, जहाँ से निकलो वहाँ शराबी पड़ा है। मतलब आपने, मैं लेडीज के लिए गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन आज लेडीज झुंड के झुंड निकलती है जो नहीं निकलती थी घर से। किस लिए? इतनी बसों में लेडीज चलती है, किसी का पर्स कटा, मेरी पर्स कट गई। इतनी 4-4 5-5 लेडीज के झुंड निकलती है पर्स काटने के लिए। जो काम करती है वो टिकट लेके भी जाएगी। क्या पहले टिकट लेके नहीं जाती थी? आप नहीं रहोगे तो क्या टिकट लेके नहीं जाएगी? ये सब लेडीज के बेवकूफ़ बनाने वाली बात, और जेंट्स के शराब के नशे में धुत कर दिया, घर बर्बाद कर दिया। अरे जेंट्स को अच्छा बनाओ, जेंट्स को नौकरी दो, जेंट्स को काम दो। जेंट्स को शराब पिलाकर इसको शिक्षक कहते हैं। अरे सीएम हो आप, माता पिता एक शिक्षक होता है, कहता घर से ही सीखता है। और आप भी एक दिल्ली के गुरु हो, समझो हमारे सीएम माता पिता होता है, गुरु होता है। और आपने क्या शिक्षा दिया? शराब पीने का शिक्षा दिया। सोचा कि शराब बांटेंगे तो जितने मूर्ख हैं वो सारे मेरे तरफ आ जाएगा, सारे मेरे वोट देगा। सारा बेवकूफ़ को अपने तरफ खींच रखे हो। और वो दिल्ली के जनता के मैं कहती हूँ, ये बेवकूफ़ी छोड़ो, ये बेवकूफ़ी हटाओ। आज आप शराब पी रहे हो, आप केजरीवाल साहब के बात पे चल रहे हो ना, कल आपके बच्चे रोएगा। आपके बच्चे नहीं रोएगा तो मेरे वीडियो देख के याद कर लेना। आप जाति धर्म पे चलते हो, आप हमेशा दलित हिंदू मुस्लिम करते हो। आपने क्या सोचा है? आपने एक बार भी ओवैसी के लिए कुछ नहीं बोला। आपकी झगड़ा में ओवैसी फ़ायदा उठा रहा है, आपने ये देखा है? नहीं देखा, नहीं सोचा। अपने राजनीतिक चमकाने के लिए कहता है ना, दो बिल्ली के झगड़े में बंदर फ़ायदा उठाता है, वो हो रहा है। कान खोलकर सुन लो केजरीवाल जी, आप सीएम बन गए हो, लेकिन आपसे नॉलेज किसी को कम नहीं है। आप ये भी देखो, ओवैसी के लिए एक बार कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वोट लेने के लिए। इतना सबको पता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको पता है, सबको आंखें हैं, सबको काने हैं। आप नहीं कोई आए हो बहुत बड़ा उससे पढ़ाई करके। दिमाग जो आज तो एक मूर्ख इंसान के भी दिमाग होता है। और जो कह रहे हो, नौटंकी कर रहे हो कि मैं 2 दिन में इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, आपको कुछ चलेगा ही नहीं। आप किसी से बात ही नहीं करोगे, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बता नहीं सकते कि क्या हुआ आपके साथ। आप क्योंकि आपने ऐसा कर्म करके गए हो। शराब सोच लो, जहर पिला के गए हो, जहर, जो कि शराब पीकर आओ। लेडीज को आपने ठगा कि टिकट फ्री करेंगे तो लेडीज मेरे तरफ आएगी। जेंट्स को ठगा, शराब देंगे फ्री करेंगे तो जेंट्स मेरे तरफ आएगा। आपने ये नहीं सोचा किसी के घर बर्बाद हो रहा है। 10,000 जो कमाने वाला है, 20,000 कमाने वाला, 5,000, वो भी शराब के नशे में है। अरे सीएम तो ऐसा होने चाहिए। आप देखो, उससे सीखो, नीतीश से, जो कि बिहार में बैन कर रखा है शराब के लिए। कम से कम देखकर सीखो। अगर आपको अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, तो देख के भी सीखा करो। सीएम को कुर्सी ले लिया, बस कुछ नहीं, फ्री 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 टिकट फ्री करके निकम्मे बना दिया। हमें निकम्मा बना दिया आपने, फ्री टिकट लेने के लिए मजबूर कर दिया। इतनी उम्र में मैं भी तो टिकट लेके चलती थी, मैं भी तो वर्किंग हूँ। जो 5,000 कमाता है, 7,000 कमाता है, 10,000 कमाता है, या 1 लाख कमाता है, कोई भी आता जाता है काम करने के लिए तो टिकट लेता है। अरे जेंट्स का फ्री करो ना, सीनियर सिटीजन्स के फ्री करो ना, बच्चों को फ्री करो ना। ये लेडीज़ के फ्री करने के क्या मनसूबा था आपका कि वोट आए मेरे तरफ? और मनसूबा पूरा कर लिया आपने, शीश महल बना लिया आपने। जितने नेता आपका है, जो कि एक नेता आपका ऐसा था जो कि किराए पे रहता था, 500, 500 के 1000 के कमरे लेकर एक किराया पर रहता था। आज उसको 10 पेट्रोल पंप और कितना अरबों खरबों कमा लिया। कहाँ से कमा लिया? तनख्वाह से कमा लिया आपने, सैलरी से आपने कमा लिया। सबको पता है, सबको दिमाग है। पूरे गली में, आप दिल्ली में आकर देखो, पूरे गलियों में निकलने की जगह नहीं, हर जगह जल भराव, हर जगह पीने की पानी नहीं है, और गलियों में पानी तैर रहा है। एक दिन की बारिश, 1 घंटे की बारिश में गली में निकला नहीं जाता, सड़कों पे निकला नहीं जाता। यही आपकी राजनीति है, यही आपकी काम है।
तिबारा से घर घर में जाओगे, इस्तीफा दे के लेडीज को भड़काने जाओगे, लेडीज से वोट मांगने जाओगे। अब हरियाणा में जा रहे हो, वोट मांगने जाओगे, क्या कहोगे? शराब दूंगा फ्री या टिकट करूंगा फ्री? अब ये नहीं चलेगी राजनीतिक फ्री के नहीं होती। अरे आपको ये चाहिए था, कहते हैं एक माँ बाप भी बच्चों के घर में कुछ देता है तो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप कभी भी लाड में प्यार में बच्चों को निकम्मे बना देते हैं। माँ बाप भी ऐसा होता है कि बच्चों को देने के साथ रास्ता दिखाता है, रास्ता सिखाता है कि बच्चे गलत काम मत करो, गलत रास्ते पे न चलो। आपने तो सब कुछ शराबी बना दिया। ये सीएम फ्री के सीएम, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें सीएम अच्छा चाहिए जो हमारे दिल्ली के साफ़ सुथरा बनाए और निकले तो गली में पानी ना हो, पीने के पानी अगर नल खोले तो पीने के पानी अच्छा हो, हमारे बच्चों को पढ़ाई अच्छी हो। बस यही हाथ जोड़ के करना चाहती हूँ दिल्ली के जनता से, दिल्ली के पब्लिक से, कि कभी भी आपके द्वार पर केजरीवाल जाए तो एक हिसाब मांगो, कहो हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में फ्री नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में दिल्ली साफ़ सुथरी चाहिए। और राजनीतिक मत करो, अपना काम करो। केजरीवाल जी राजनीतिक मत करो, अपना काम करो। काम करोगे तो हर इंसान को दिखाई देगा। राजनीति करने से, झूठ बोलने से कौन सी चाल चल रहे हो आप? जेल में 5 महीने रह के क्या सोचा, क्या सोचा, क्या प्लानिंग किया? बाहर जाके क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, कैसे करूँगा? आपके घर में लेडीज सुरक्षित नहीं है। जब आपके सांसद आपके घर में पीट के आई, मार खा के आई, जब आप कहाँ थे? आप घर में ही बैठे थे, आप घर में ही बैठे थे। आपके सामने आपके सांसद पिटाई खाई है, मार खाई है। आप लेडीज़ को सुरक्षा दे रहे हो। कोई लेडीज़ को सुरक्षा देने वाले कोई नहीं है। लेडीज़, आज के लेडीज़ ऐसी है जो खुद सुरक्षित है। अरे कभी ऐसा होता है कि जो चंगुल में, गंदे के चंगुल में फंस जाती है तो उसके साथ गलत हो जाता है, लेकिन आज के ज़माने में लेडीज़ खुद सुरक्षित है। लेडीज़ के हमें ऐसे तैसे समझते हो कि लेडीज़ सुरक्षित नहीं है, लेडीज़ खुद सुरक्षित है। लेडीज़ के पास आए ना, मेरे पास आए, आँख निकाल के हाथ में दे दूँगी। सभी के राम राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम।